भारत माता जग विख्याता, तुझ पर हम बलिहारी माँ, हम तेरे प्रिय पुत्र हैं जननी तू। बीच में आया चंदा चोरी का, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग कई जगह से इकट्ठा करके चंदा भेजे थे, पैसा भेजे थे, मंदिर निर्माण तो हो गया, पर चंदा चोरी की बात सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? चंदा चोरी में क्या अखबार है, समझ में नहीं आता है हमको भी। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। सर स्वस्थ हों जल्दी से और दीर्घायु रहें, इनका मार्गदर्शन मिलता रहे संघ परिवार को भी और हम सबको भी। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी न्यूज। अभी जहानाबाद में मौजूद स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए जयप्रकाश नारायण जी के पास आज अभी मौजूद हूं। आपको बता दूं कि आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं। 1957 में जो है कि आरएसएस से इनका जुड़ाव हुआ था। तब से जो है कि दिलों में आरएसएस की जो सिद्धांत हैं, जो नियम है, उसको कहीं न कहीं रखे हुए हैं। और आपको बता दूं कि जब आरएसएस में जब सक्रिय थे, जब जो है कि गीतों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम करते थे। तो अभी जो है कि 79 वर्ष इनका आयु हो गया है जयप्रकाश नारायण जी का। तो अभी इनसे बात करेंगे, इनसे अनसुने कहानी भी आपको सुनाएंगे, कैसे तब का माहौल था आरएसएस का, अभी क्या है, और जो है कि तमाम जानकारी इनसे लेंगे। कैसा तबियत है सर अभी आपका? अभी तो तबीयत बहुत ठीक नहीं है जी। बहुत कमजोरी है, चलने फिरने में बहुत लाचार हो गए हैं। शारीरिक भी अब कुछ होता नहीं है, बस बैठ करके ही जितना व्यायाम कर सकते हैं करते रहे हैं। उछल कूद करने वाला वो नहीं हो सकता है। जैसा कि आप 1957 में जो है कि आरएसएस में जुड़े थे, यानी स्वयं सेवक संघ से जुड़े थे, तब जो है कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आरएसएस में हम लोग को जुड़ना चाहिए, काम करना चाहिए? और हम तो पहले कहे ना कि हमारे एक चचेरे भाई थे, उन्हीं के साथ सोते थे रात में। जी जी। वो शाखा में जाते थे, सवेरे उनको उठाने के लिए लोग आते थे, सीटी बजा बजा के उठाते थे, तो उठ के जाते थे। हम कहाँ जाते हैं भाई? तो कहें कि हम शाखा में जाते हैं। कि कब होता है? तो वहाँ खेल कूद होता है, व्यायाम होता है, और क्या होता है। और तो क्या, तो अभी हम भी तो छोटे हैं भाई, तो हम तो जितना होता है उतना करते हैं, खेल कूद होते रहता है। जी, तब का माहौल और अभी का माहौल कितना कुछ बदला है, कितना कुछ अंतर हुआ है आरएसएस में? पहले का माहौल था कि शाखा से जुड़ने के बाद उनको परिवार में जाना होता था। जी। परिवार के लोगों से मिलना जुलना, उनको प्रणाम करना, उनके पिताजी से माताजी से परिचय करते थे, घर में कौन कौन है उनके से परिचय होता था, और फिर रोज आना जाना होता था, लगता था कि एक परिवार का सदस्य है। जी। और फिलहाल कैसा माहौल लगता है आपको? फिलहाल तो अभी वैसा नहीं है पहले वाला बात। जी। अब तो केवल शाखा में जाइए जी जी। और चले आइए। जी जी। आप लोग तो जो है कि राम मंदिर के लिए भी काफ़ी संघर्ष किए, जो है कि आप लोग चंदा इकट्ठा किए, कहीं ना कहीं काफ़ी संघर्ष के बाद कोर्ट का फैसला आया और मंदिर भी बन गया वहाँ पे। तो जो है कि एक मामला बीच में आया चंदा चोरी का, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग कई जगह से इकट्ठा करके चंदा भेजे थे, पैसा भेजे थे, मंदिर निर्माण तो हो गया, पर चंदा चोरी की बात सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? चंदा चोरी में क्या अखबार है, समझ में नहीं आता है हमको भी। कौन उसमें असल आदमी है करने वाला? हम लोग तो सबको जानते हैं कि नहीं भाई, हमारा संघ सेवक सब बहुत ईमानदार है, कोई चोरी वाली नहीं करने वाला है। जी जी। लेकिन इस तरह की बात आती है तो बहुत दिल में दुख होता है कि इस तरह का किसी कार्यक्रम हो गया भाई। जी जी। जो अपना सब कुछ बलिदान करने वाला, सब कुछ न्यौछावर करने वाला, और चंद पैसा के लिए चोरी करने के शुरू कर दिया है। तो कहने की पीड़ा, दुख हुई आपको? बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ है। अच्छा अच्छा। जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी पूरे देश में कहीं ना कहीं कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में है, भाजपा की कार्यकलाप काम कैसा लग रहा है आपको? जैसा आप लोग सोचे थे कि सरकार आने के बाद ऐसा माहौल होगा, कि आप लोग को जो उम्मीद था उस पर खरा उतर रही है अभी वर्तमान की सरकार, यानी भाजपा सरकार? कुछ होता है, कुछ नहीं भी होता है। कुछ हम लोग के कारण काम हो रहा है, जी जी। बहुत चीज़ जो नहीं हो रहा है। क्या कहा जाए भाई, किसको क्या कहा है? जी जी। हम लोग तो जो सोचते थे कि बहुत अच्छा हो जाएगा, उतना अच्छा तो नहीं हो रहा है, लेकिन काम ठीक ही हो रहा है। अभी अस्वस्थ हैं आप, तबीयत आपकी खराब है, उम्र भी हो गई है, तो कार्य सेवक जो हैं या स्वयं सेवक संघ से जो जुड़े हैं लोग, वो भाजपा से जो जुड़े लोग हैं, वो आते हैं आपसे मिलते हैं? संघ के स्वयं सेवक तो कुछ लोग आते हैं, शाखा के बाद कुछ न कुछ 2-4 दिन पर 8 दिन पर आते हैं। जी जी। और फिर बैठ के बातचीत होता है, कुछ गीत उत भी अभ्यास होता है। कुछ शादी के बारे में पूछते हैं कि जी बताइए कैसे होगा। हम करके तो नहीं बता सकते हैं, बताते हैं तुम खड़ा रहो, दक्षा में उसको करो।
गीत भी बहुत सुनाते हैं, जैसा कि आप बोलते हैं यहाँ के कार्यकर्ता जो आपके पुराने साथी लोग हैं वो बताते हैं कि उस समय गीत भी आरएसएस से जुड़े गीत गाते थे, जोश भरने का कहीं ना कहीं काम करते थे। थोड़ा गीत हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए। भारत माता की जय। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। महिमा महान है तू, गौरव निधान है तू, तू प्राण है हमारे, जननी समान है तू, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। जिसका मुकुट हिमालय जग जगमगा रहा है, सागर जिसे रतन की अंजुलि चढ़ा रहा है, यह देश है हमारा, ललकार कर कहेंगे, इस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम अर्चना करेंगे। जो संस्कृति अभी तक दुर्जेयसी बनी है, जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है, उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे, संस्कृति सुरभि पवन बन हर कुंज में बहेंगे, हम अर्चना करेंगे। भारत माता जग विख्याता, तुझ पर हम बलिहारी माँ, हम तेरे प्रिय पुत्र हैं जननी, तू हम सबकी प्यारी माँ। सबसे ऊंचे मस्तक वाली, मुकुट हिमालय की छवि न्यारी, हरे भरे मैदानों की तू, हरे भरे मैदानों की तू पहनी हुई हो साड़ी माँ, हम तेरे प्रिय पुत्र है जननी, तू हम सबकी प्यारी माँ। सागर लौट रहा चरणन में, उमड़ घुमड़ कर हर सावन में, बन बन बादल लाता तुझको, बन बन बादल लाता तुझको, भर भर शीतल झारी माँ, हम तेरे प्रिय पुत्र है जननी, तू हम सबकी प्यारी माँ। सुंदर शीतल गंगा यही है। जी, डॉक्टर इंदु कश्यप आए हैं, लोजपा रामविलास के नेत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैडम आई हैं आपसे आपका तबियत जानना। अरे मैडम से तो भाई परिचय बहुत दिन से है, बहुत पुराना संस्थक हम भी हैं, अभी भाजपा से जुड़े थे, तब धीरे धीरे संघ से भी जुड़े रहे हैं। इनके विद्यालय में जब इस संघ शिक्षा वर्ग लगता था, संघ का शारीरिक प्रशिक्षण वर्ग, उसमें हम जाते थे। सुबह में 5 बजे शाखा लगती थी, तब 5 बजे से पहले ही हम उठ करके यहाँ से तैयार होकर के यहाँ से हाफ पैंट पहन करके वहाँ पहुँचते थे। शाखा लगने के समय भी रहते थे। फिर उसके बाद शारीरिक का जितना कार्यक्रम होता था 5 घंटे 4 घंटे जरूर हम लेते थे। सब इनका स्कूल में ही होता था? हाँ, स्कूल में दिन रात वहीं रहना होता था लोगों को। जी, तो हमारे साथ इंदु कश्यप जी भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही मालूम चला मैम को कि सर का तबीयत खराब है, पुराने कार्यकर्ता हैं,
तो जो है कि चले आए और हमें भी जानकारी हुई, हम भी आ गए। क्या कहना चाहेंगे मैम, पुराने कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के सेवक संघ से जुड़े हैं सर, आप उनसे मिलने आए? चूँकि हम भी इनसे काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, पहले बीजेपी में थे और संघ से भी जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं संघ से। तो मेरे स्कूल में वर्ग लगा करता था और ये अपने गीतों के माध्यम से लोगों को अपना मतलब जो इनकी शैली थी जागरूक करने वाली, वो अद्भुत हुआ करता था और हम भी इनसे काफ़ी प्रभावित थे। पता चला कि इनकी तबीयत खराब है तो लगा नहीं चलो हमारे पुराने ये हैं, गार्जियन भी है, इनका आशीर्वाद मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है और मिलता भी रहेगा, तो लगा हमें मिलना चाहिए इनसे। और तो देखिए कहीं ना कहीं वैसे कार्यकर्ता जो पूरे जीवन जो है कि आरएसएस के लिए, भाजपा के लिए कहीं ना कहीं समर्पित कर दिए, जब ये अस्वस्थ हो गए, तबीयत खराब हुआ, तो सभी को चाहिए कि इनसे मिलें, इनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लें, क्योंकि बहुत जो है कि उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे होंगे, झेले होंगे, पार्टी को जो है कहीं ना कहीं मजबूत किए, राम मंदिर के लिए संघर्ष भी किए थे। और डॉक्टर इंदु कश्यप जी भी यहाँ पे आए, सर से जाने, इनसे जो है कि कहीं ना कहीं प्रेरणा भी लिए, इनसे मार्गदर्शन भी लिए कि कैसे आगे हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव जो है उससे कैसे निपट सकते हैं। जी लास्ट में क्या कहना चाहेंगे मैम सर के लिए? सर स्वस्थ हों जल्दी से और दीर्घायु रहें, इनका मार्गदर्शन मिलता रहे संघ परिवार को भी और हम सबको भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।